हेलो, गुड इवनिंग डियर नर्सिंग ऑफिसर्स। मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं टीएसएल में। आज हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम का थर्ड पार्ट 3 आज हम रिलीज कर रहे हैं, जिसमें कुछ हार्मोन्स की हम बात करेंगे कि कौन सा हार्मोन कैसे फंक्शन करता है। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि पिट्यूटरी हार्मोन कौन से होते हैं, हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले हार्मोन कौन से होते हैं, उनका नाम क्या क्या है, इसके रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने इसके रिगार्डिंग डिस्कस किया था और पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में लास्ट क्लास में हमने क्लास एंड कर दी थी। तो अब हम उससे आगे की क्लास करने की कोशिश करेंगे। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार वीडियो का लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ जुड़ सके। तो स्टार्ट कर देते हैं आगे, ध्यान से समझेंगे जो भी बात बोली जा रही है उसको। जी मैं वेट कर लेता हूं थोड़ा सा आपके शेयर करने का। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे हम क्लास कंप्लीट करके आगे जा पाए। एक प्रॉपर क्लास देने की मैं कोशिश कर रहा हूं, एक क्वालिटेटिव क्लास देने की कोशिश करेंगे पूरी की पूरी, जो ठीक से समझ में आए। ये यूट्यूब टाइप की क्लासेज नहीं है कि बहुत जल्दी 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 सब कुछ कर दिया, ऐसा नहीं है। हम धीरे धीरे सिस्टम से पढ़ेंगे और पूरा का पूरा एंडोक्राइन पढ़ेंगे। आपको पता है जिस भी दिन क्लास होगी उस दिन सुबह हम अपडेट कर देते हैं कि इतने बजे आपकी क्लास ली जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था वहां से शुरू करेंगे। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि 106 ये क्लास है जो आज आप एपिसोड देख रहे हो। और आज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर थायरोट्रोफिन हार्मोन, सोमेटोट्रोफिन हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 3 हार्मोन कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे रिलीज होते हैं, कौन इसके रिलीजिंग हार्मोन है, कौन इनहिबिटिंग हार्मोन है, क्या इनके मेन फंक्शंस है, इसके बारे में आज डिस्कस किया जाएगा मेनली। तो चलिए शुरू कर देते हैं क्लास को। एक बार सभी से फिर से रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दीजिए क्लास को। हाँ जी, ध्यान से समझेंगे कि लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट है। ठीक, बहुत जल्दी जल्दी शॉर्ट में लास्ट क्लास का रिव्यू दे रहा हूं। 2 पार्ट्स हमने बेसिकली डिस्कस किए थे, ठीक है, 3 किए थे ऐसे मान लेते। एक था क्या, एंटीरियर पिट्यूटरी जो इसके लोब है। दूसरा था इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी, इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी। और तीसरा था पोस्टीरियर लोब ऑफ पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है, किसके द्वारा, पिट्यूटरी स्टक, किससे, पिट्यूटरी स्टक से कनेक्टेड है। अब हमने देखा था कि जो एंटीरियर है इसके लोब के साथ हाइपोथैलेमस का क्या कलेक्शन है, हाइपोथैलेमस के साथ इसका जो कनेक्शन है, हाइपोथैलेमस से ये कनेक्ट है। ये कौन से सिस्टम से कनेक्टेड है, किस तरीके से कनेक्टेड है, तो ये कनेक्टेड था क्या, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम इससे कनेक्टेड था। और पोस्टीरियर लोब किससे कनेक्टेड था, नर्सिंग ऑफिसर ध्यान से समझिए, ये कनेक्शन था किससे, न्यूरल कनेक्शन था, न्यूरल कनेक्शन। कौन से न्यूरॉन थे, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिक्यूलर न्यूक्लियाई, इससे कनेक्टेड। तो दूसरी बात करते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको हम मास्टर ग्लैंड तो बोलते ही हैं। ये स्फिनोइड बोन का एक कॉनकेव शेप का खाली स्पेस है, जिसको बोला था हाइपोफिशियल फोसा।
उसके अंदर प्रेजेंट है। इसकी वजह से हमने इसको बोला था हाइपोफिशियल ग्लैंड या फिर हाइपोफाइसिस। क्या बोला था? हाइपोफाइसिस। तो देखिए ध्यान से कि हाइपोफाइसिस ग्लैंड बोले तो पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब का कनेक्शन किसके साथ है? न्यूरल कनेक्शन है। तो इसका नाम दिया था क्या? न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस। दूसरी बात की जाए इधर, तो एंटीरियर लोब का क्या नाम था? एडिनो एडिनो हाइपोफाइसिस। ये दोनों चीजें हमने पढ़ ली थी। इंटरमीडिएट लोब वैसे तो हमारे अंदर इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता है, फिर भी हमको इसके रिगार्डिंग ध्यान रखना था क्योंकि एक हार्मोन हमारे पास यहां से आ रहा था। अब बात करते हैं इनके हार्मोन्स के, क्योंकि ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन हैं, ठीक है, उसमें हमने याद रखा था एक निमोनिक से, क्या निमोनिक था? फ्लैट पैग। फ्लैट पैग नाम से निमोनिक था। और इस निमोनिक से हमने याद रखने की कोशिश की थी F4 था FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। L था क्या? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, इसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। ठीक है, A था आपके, A की बात की जाएगी। A क्या था? तो ACTH, एडिनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। T था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा था? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। P से था प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। और E से था प्रोलैक्टिन, E से था एंडोर्फिन, एंडोर्फिन। और G से था ग्रोथ हार्मोन, G से था ग्रोथ हार्मोन। इंटरमीडिएट लोब की भी हमने बात की थी नर्सिंग ऑफिसर्स, और इंटरमीडिएट लोब का जो हार्मोन था वो कौन सा था? टाइप करके बताइए एक बार, कौन सा था? MSH। कौन सा था? MSH। फुल फॉर्म क्या थी? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लिख देता हूं, याद नहीं आता। मेलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब बात थी पोस्टीरियर लोब की। तो पोस्टीरियर लोब के जो हार्मोन हैं कौन कौन से? ADH, जिसको आगे जाके हमने बोला वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन। एंड जो दूसरा था वो कौन सा? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सिंथेसाइज नहीं होते। कहां सिंथेसाइज होते हैं? ये सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस में। कौन से न्यूक्लियस से? सुप्रा ऑप्टिक और पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से। यहां से बनते हैं, एक्सोन के थ्रू ट्रेवल करके ये आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये हार्मोन होते हैं रिलीज। कौन कौन से? ADH, ऑक्सीटोसिन। ADH को हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मुझे लगता नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है और वैसोप्रेसिन क्या होता है। तो बात करते हैं एक एक चीज। न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। कॉपी लेके बैठे सारे के सारे नर्सिंग ऑफिसर्स, क्योंकि अभी साथ में नोट्स बना लें। पेड क्लास की तरह क्लासेज मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप क्लासेज को शेयर करते रहेंगे और हमारा सपोर्ट भी करते रहेंगे। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर की बात की जाए तो क्या? रिलीज्ड फ्रॉम सिंपैथेटिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक, सॉरी दोबारा बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये मान लो कोई न्यूरॉन की सेल बॉडी है, ये इसके डेंड्राइट्स है जहां से रिसीव करता है इंफॉर्मेशन। ये एक्सोन है और ये इसके टर्मिनल बटन है। तो यहां से मान लो ये दूसरा न्यूरॉन है, ये इसके डेंड्राइट्स है। तो इनके बीच में जो जंक्शन है उसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। तो सिनेप्स पे रिलीज होता है कौन? न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें
रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर कहां होता है? सिनेप्स पे रिलीज होता है। कहां होता है? सिनेप्स पे रिलीज होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां से इंफॉर्मेशन को अगले वाले पे जंप कराने की कोशिश करेगा। हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन की बात की जाए तो आपको तो पता ही है हार्मोन क्या होते हैं। हार्मोन का एक्चुअल मीनिंग है टू एक्साइट। ये क्या कि बाहर जो भी डिस्टेंट सेल है, ठीक है, उसकी केमिकल एक्टिविटीज को, सेलुलर एक्टिविटीज को इंक्रीज कराने के काम करता है। कौन? आपके हार्मोन। एक पार्ट से रिलीज हुआ है, दूसरे पार्ट पे फंक्शन कर रहा है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छी तरीके से। अब एक एक की बात करते हैं। नॉर एपिनेफ्रिन की बात करते हैं, ध्यान से समझना, क्लियर कट होगा। नॉर एपिनेफ्रिन एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है। नॉर एपिनेफ्रिन, जिसको आप नॉर एड्रेनालिन भी बोलते हो। नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। एक सवाल आया है गुलबर मलिक जी का कि क्या लड़के भी नर्सिंग कर सकते हैं क्या? बीएससी नर्सिंग? हाँ जी कर सकते हैं। आपके सवाल का जवाब ही नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। ये एज ए न्यूरोट्रांसमीटर कहां कैसे काम करता है? न्यूरोट्रांसमीटर कहां काम करता है? न्यूरोट्रांसमीटर और एज ए हार्मोन, मतलब कहां से रिलीज होता है, ठीक है। तो देखा जाए कि नोर एपिनेफ्रिन, जिसको नोर एड्रिनलिन भी बोल सकते हैं, नोर एड्रिनलिन भी बोल सकते हैं इसको, ये न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कहां से रिलीज होता है? तो ये चीज याद होनी चाहिए आपको, कहां से रिलीज होता है। तो इसका देखो, सोनू जी ने आंसर दिया है हार्मोन का। न्यूरोट्रांसमीटर का आंसर दीजिए। तो ये रिलीज होता है सिंपैथेटिक, जो आउटफ्लो को बढ़ाता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। कहां से होता है? पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। कैसा न्यूरोट्रांसमीटर है? सिंपैथेटिक एक्टिविटी कराता है, मतलब चीजों को, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, उस टाइप की एक्टिविटी। हार्ट रेट इंक्रीज, बीपी इंक्रीज, ये चीज ये करवाता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर का पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से रिलीज होता है। दूसरी बात, एज ए हार्मोन कहां से रिलीज होता है? कहां से रिलीज होता है एज ए हार्मोन? आपकी बात की जाए तो बताइए, एज ए हार्मोन कहां से रिलीज होता है? एड्रिनलिन मेडुला। एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड के जो मेडुला पार्ट है वहां से रिलीज होता है। एड्रिनल मेडुला से ये रिलीज होता है। यहां तक की बात को मुझे ऐसा लगता है आप समझ गए होंगे पूरी तरीके से। आगे चलूं मैं यहां से? यस और नो प्लीज, जल्दी से टाइप करके बताइए। आगे चले? इतनी बात समझ गए तो जल्दी टाइप करना है जिससे। वेरी गुड, प्रतिमा जी ने आंसर दे दिया है कि हम यहां तक बात समझ। नेक्स्ट आता है आपके एपिनेफ्रिन के बारे में भी बात कर लेते हैं कि वो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह बिहेवियर कर रही है या फिर वैसे, ठीक है। एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन मतलब एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर कहां से रिलीज होता है? न्यूरो ट्रांसमीटर कहां से रिलीज होता है? एज ए न्यूरोट्रांसमीटर ये कहां से रिलीज होता है? तो सोचना और फिर जवाब देना कि एड्रेनालिन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर कहां से रिलीज होता है? एड्रेनालिन कहां रिलीज होता है? इन द ब्रेन। कहां रिलीज होता है? इन ब्रेन। ब्रेन के अंदर जो आपके रिलीज हो रहा है वो एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। एज ए हार्मोन कहां पे रिलीज हो रहा है? कहां से रिलीज हो रहा है? वो एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट से। एड्रिनल मेडुला कहां से रिलीज हो रहा है? एड्रिनल मेडुला। अब बात करते हैं डोपामिन की, ठीक है, डोपामाइन की। ये भी आपको याद रखना चाहिए ऑफिसर्स, डोपामाइन। डोपामाइन भी
अब देखो कुछ हॉर्मोन्स देख रहे हैं ना जो एज ए ट्रांसमीटर काम कर रहे हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर एज ए हार्मोन काम कर रहे हैं। ठीक है, अब बात की जाए डोपामिन की, तो डोपामिन भी एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर एंड हार्मोन काम करता है, वर्क एक्ट एज न्यूरो ट्रांसमीटर एंड हार्मोन, ब्रेन के अंदर हार्मोन दोनों तरीके से ये भी काम करता है। एक चीज और जो डोपामिन के बारे में स्पेशल है, ठीक है, इट इज दी फील गुड हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? फील गुड हार्मोन, अच्छा फील कराता है, फील गुड हार्मोन बोलते हैं। ये चीज याद रखना है आपको, क्या? फील गुड हार्मोन, या फिर बोल सकते हैं हैप्पी हार्मोन। क्या बोल सकते हैं? हैप्पी हार्मोन। बट ऑफिसर कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी कि हैप्पी हार्मोन क्या डोपामिन को ही बोल सकते हैं क्या? नहीं, और भी हार्मोन है जिनको हैप्पी हार्मोन बोल सकते हैं, जो पेशेंट के मूड को एलिवेट करके रखते हैं और उसके हेल्प करते हैं किसमें? खुश रहने, मतलब खुशी रहते। वो कौन से हार्मोन है? सीरोटोनिन और एंडोर्फिन, अदर हैप्पी हार्मोन। ठीक है, अदर हैप्पी हार्मोन कौन कौन से? सीरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। एंडोर्फिन, जब अच्छी खुशी की बात ही चल रही है तो मैं एक चीज और यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा कि एक और हार्मोन होता है जिसको लव हार्मोन बोलते हैं, जो बॉन्डिंग क्रिएट करता है, लव हार्मोन। ऑफिसर टाइप करके बताएंगे कि कौन से हार्मोन को लव हार्मोन बोला जाता है, फिर प्रॉपर हार्मोन हम पढ़ेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के। बताइए कौन से हार्मोन को लव हार्मोन बोला जाता है? वेरी गुड, सोनू जी ने, प्रतिमा जी ने और भी बहुत सारे लोगों ने ये चीज करके बताया टाइप करके। क्या है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन फॉर्म्ड बाय हाइपोथैलेमस, स्टोर एंड रिलीज्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दैट इज न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्लियर अप टू दिस पॉइंट? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। देखिए छोटा सा एक मिनट से भी कम का एडवर्टाइजमेंट है, ध्यान से समझे। अभी टीएसएल की ओर से करंट में एक बैच रन कर रहा है, ठीक है, करंट में एक बैच रन कर रहा है, बैच 8 चल रहा है, अभी इसके एडमिशन बंद होने बाकी। 20 सितंबर से हमने इसको शुरू किया है, 4 से 7:30 बजे तक बैच है। ये बैच उन लोगों के लिए स्पेशली है जो पहले से हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट की जॉब कर रहे हैं या कहीं पे और जगह जॉब कर रहे हैं, जो पूरा 6 घंटे की कोचिंग एक साथ नहीं संभाल पाए, उनके लिए सारा का सारा ऑनलाइन बैच है। जिसको भी इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सारे के सारे वीडियो की लाइव क्लास होगी, 1 ईयर के लिए सेव भी रहता है। अब नए बैच के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन पहुंचाना भी जरूरी है स्टूडेंट्स। जो नया बैच टीएसएल ने लॉन्च किया है उसके रजिस्ट्रेशन ओपन कर चुके हैं, वो है सुपर 20 बैच। ऑफलाइन के लिए सुपर 20 बैच है, ऑनलाइन में 100 स्टूडेंट एडमिशन ले सकते। सुपर 20 मतलब 100% सिलेक्शन की गारंटी टीएसएल की तरफ से होगी। आपको सुबह से शाम तक यहीं, रात को 7 बजे तक यहीं रहना होगा, 7:30 बजे तक, सुबह 8 से। आपकी सुबह 8 से 2 बजे तक लाइब्रेरी होगी, 3 से 7:30 बजे तक क्लास होगी, 6 महीने का बैच होगा, ठीक है। साल भर के अंदर कोई सा भी एग्जाम आएगा उसमें सिलेक्शन का 100% गारंटी। और डिटेल्स आपको लेना है तो आप ले सकते हो इस नंबर पे जाके। ऑनलाइन में कोई गारंटी नहीं है सिलेक्शन की, सारी की सारी क्लास लाइव होगी, सेव्ड क्लास होगी। एक बार आके क्लास लेके जरूर देखें। अब चलते हैं आगे, ये लीजिए। अब हार्मोन पढ़ रहे हैं तो हार्मोन ही पढ़ते हैं, किसके? अब एंटीरियर पिट्यूटरी से हमने एक हार्मोन ले लिया, क्या? ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन की हम बात करना चाह रहे हैं। तो ग्रोथ हार्मोन की बात करें, पहली लाइन ऑफिसर, चाहे आपको कोई नींद में भी जगाए तो पहली लाइन आपको याद आनी चाहिए जो मैं बोल रहा हूं। क्या? ग्रोथ हार्मोन के बारे में क्या पहली लाइन? इट इज ऑल्सो नोन एज सोमेटोट्रोफिन हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? सोमेटोट्रोफिन हार्मोन। सोमेटोट्रोफिन हार्मोन।
देखो एक चीज की बात आज मैं आपको क्लियर कट अभी समझा देता हूं कि बहुत सारे हार्मोन होंगे जिसमें ट्रोफिन वर्ड काम में लेंगे। ट्रोफिन, ट्रोफिन का मतलब होता है किसी चीज को स्टिमुलेट करना, उसकी प्रोसेस को इंक्रीज करना, उसको बोलते हैं ट्रोफिन। तो ग्रोथ हार्मोन क्या है? सोमेटोट्रोपिन। बहुत सारी चीजों के उसको इंक्रीज करता है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है और बहुत सारे काम मैं बता रहा हूं। तो ये ग्रोथ हार्मोन है ना, जिसको क्या बोला है हमने? सोमेटोट्रोपिन। ये एक्चुअल में रिलीज कहां से हो रहा है? तो आपको पता है कहां से रिलीज हो रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, ठीक है। बट इसको रेगुलेट कौन कर रहा है? अब देखो, जो भी पिट्यूटरी हॉर्मोन्स है ना, इनके स्टिमुलेटरी बोले तो रिलीजिंग हार्मोन होंगे और इनहिबिटिंग हार्मोन, ये दोनों आपको याद रखना। एंडोक्राइन पढ़ने का बहुत बढ़िया तरीका है, प्यार से पढ़ा। मैं कह रहा हूं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करवा दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई कहीं पे भी कोई भी नोट्स तक बनवा रहा हूं, ठीक है क्या? कि इसका रिलीजिंग हार्मोन जो रिलीज होता है, मतलब जिससे इसका रिलीजिंग बढ़ेगी, वो रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, कौन सा है? रिलीजिंग हार्मोन कौन सा है आपको पता है? इसका रिलीजिंग हार्मोन है GHRH। इसी के नाम से भी पता लग रहा है, देखो GHRH क्या है? GHRH ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। मुझे ऐसे लगता है कि आपको अभी तक याद होगा कि क्लास 1 में हमने डिस्कस किया था, सॉरी क्लास 2 में हमने डिस्कस किया था कि ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन कहां से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। जिन भी स्टूडेंट्स को ये पता ना हो वो प्लीज वीडियो जाके जरूर देखें, प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से एंडोक्राइन की, उसमें जरूर देखें। तो कहां से रिलीज हो रहा है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है। दूसरी बात, अब ये रिलीजिंग हार्मोन है। दूसरा इसका इनहिबिटिंग हार्मोन कौन सा है? तो इनहिबिटिंग हार्मोन भी आपको याद रखना है। क्या इनहिबिटिंग हार्मोन का नाम है? इसका इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, इसका नाम है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। क्लियर नोट्स बनाइए। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन को ही इनहिबिट कर दे, उसके रिलीज को ही कम कर दे, वो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। इट इज ऑल्सो रिलीज फ्रॉम, कहां से? हाइपोथैलेमस। कहां से रिलीज हो रहा है? हाइपोथैलेमस। कहां से रिलीज हो रहा है? हाइपोथैलेमस। ऑफिसर छोटा सा फीडबैक लेना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? यस और नो प्लीज। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि क्लियर कट समझ में आना चाहिए, बीड से मतलब नहीं है, क्लियर कट समझ में आना चाहिए। चाहे 2 ही घंटे पढ़ो, 1 ही घंटे पढ़ो, बट वो प्रोडक्टिव पढ़ना है। चलो आ रहा है, बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी रिस्पॉन्स दिया उनका। ठीक, अब ध्यान से समझेंगे इस बात को। एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है वो याद रख लीजिए ऑफिसर, आपके एग्जाम में कभी भी पूछी जा सकती है। जो ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है ना, इट इज, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स दूंगा आपको। जो ये देखो पेड क्लासेज की तरह है, पूरी तरीके से हम जैसे कोचिंग में पढ़ाते हैं वैसी पेड क्लासेज है। आपको ऐसी क्लासेज चाहिए तो आपको एक बार डेमो क्लासेज जरूर लेनी चाहिए, हमारी देखनी चाहिए। समझिए, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है, जो ग्रोथ हार्मोन के रिलीजिंग को कम कर देता है, इट इज ऑल्सो नोन एज, दूसरा नाम है इसका क्या? सोमेटोक्राइनिन। लिख रहा हूं मैं यहां पे, टेंशन ना लीजिए, सोमेटोक्राइनिन, सोमेटोक्राइनिन। तो कहीं सोमेटोक्राइनिन के नाम से आ जाए
तो गलत नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या बात करना चाह रहा है। दूसरी बात करें, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, जो क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट कर देता है, डाउन कर देता है। इस ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को दूसरे वर्ड्स में क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज सोमेटोस्टेटिन। क्या? सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सोमेटोस्टेटिन। और आपको पता ही है, खुद ग्रोथ हार्मोन को क्या बोलते हैं? सोमेटोट्रोफिन, सोमेटोट्रोफिन। ठीक है, यहीं से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो ग्रोथ को स्टेट कर दे वो सोमेटोस्टेटिन, जो सोमेटो मतलब अलग अलग जगह पे जाके ये क्या करे? ग्रोथ करवाएगा, सोमेटोट्रोफिन और सोमेटोक्राइनिन। क्या? जो रिलीज कराए, क्राइन का मतलब क्या होता है? रिलीज होना, जो सोमेटोट्रोफिन को रिलीज करा दे, GHRH। एक चीज और बताना चाहूंगा नर्सिंग ऑफिसर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेड कंटेंट है, प्रीमियम कंटेंट है, अच्छी लगे तो जरूर बताना लाइक करके वीडियो को। ठीक है, सोमेटोस्टेटिन इज, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल इनहिबिटरी हार्मोन, यूनिवर्सल इनहिबिटरी हार्मोन सोमेटोस्टेटिन। ये और भी जगह से रिलीज होता है, जब हम पेनक्रियाज पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वहां से भी सोमेटोस्टेटिन रिलीज होता है, बट वहीं पे जाके हम बात करेंगे। अभी हम बात केवल इतनी चीजों की कर रहे हैं, ये चीज समझ में आ गई या नहीं आई? ठीक है, एक लाइन और लिखना चाहेंगे, मोस्ट ऑफ सेल्स ऑफ, देखो यहां से, मोस्ट ऑफ सेल्स ऑफ, मोस्ट ऑफ सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, मोस्ट ऑफ सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट GH, सीक्रेट GH। ज्यादातर सेल्स एंटीरियर पिट्यूटरी की क्या करती है? ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करती है। और जो ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करती है, तो बताओ ग्रोथ हार्मोन का रिलीज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। रिलीज बढ़ाने वाली चीजों को ट्रोफिन बोलते हैं, ट्रोफिन। और इन सेल्स को क्या बोलेंगे? सोमेटोट्रॉफ्स। क्या बोलेंगे? सोमेटोट्रॉफ। लिख देता हूं, सोमेटोट्रॉफ्स, ये लीजिए, नॉन एज सोमेटोट्रॉफ्स। उधार लिया होगा यहां तक। अब मैं आगे चलता हूं, आगे चलें यहां तक से, क्योंकि 3 हार्मोन बेसिकली हमको पढ़ने का आज टारगेट लेके आए हैं। तीनों हार्मोन पूरे हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। ये तो ट्रेलर है, बहुत अच्छी स्टडी हम कर रहे हैं। नेक्स्ट दूसरी बात करते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये सब मैं मिटा रहा हूं क्योंकि स्लाइड मैंने एक ही ली हुई है, तो मैं ये मिटा रहा हूं। जिनका रह जाए वो वीडियो देख के फिर से कर सकते हैं। ये लीजिए, मिटा दिया। अब बात करते हैं थोड़ा आगे, फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस ऑफ GH, ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस। अब आपको पता तो लग गया होगा कि ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम ही क्या है? सोमेटोट्रोफिन। मतलब जो दुनिया भर की ग्रोथ करा, हर जगह पे स्टिमुलेटरी इफेक्ट दे रहा है, ग्रोथ करवा रहा है। ठीक है, तो ये क्या क्या करता है, ध्यान से समझना। इट इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करवाता है? प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, क्योंकि ग्रोथ होने के लिए, बॉडी को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। तो क्या करवाता है? प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। ये एक चीज और करता है, इट सीक्रेट
some small protein, it secretes some small protein. ये कुछ ऐसी स्मॉल प्रोटीन टाइप के हार्मोन बनाता है. इट सीक्रेट सम स्मॉल प्रोटीन हार्मोन, जिनको पेप्टाइड टाइप के हार्मोन बोल सकते हैं. कुछ ऐसे हार्मोन्स बनाता है जो क्या करते हैं, एक्ट ऑन लीवर. जो ऐसे हार्मोन बनाता है जो क्या करते हैं, एक्ट ऑन लीवर बोन. लीवर के अलावा और कहां पे काम करते हैं, लीवर, स्केलेटल मसल, कार्टिलेज, बोन्स. लीवर, स्केलेटल मसल, कार्टिलेज एंड बोन्स एंड अदर टिश्यूज प्रोटीन सिंथेसिस तो करवाता ही है. ये कुछ और स्मॉल प्रोटीन हार्मोन सिंथेसिस करवाता है, सीक्रेट करता है. जो कहां से, वो आपके लीवर, स्केलेटल मसल, कार्टिलेज, बोन्स, इन पे एक्ट करते हैं, इन पे फंक्शन करते हैं, और यहां से भी ये और स्मॉल प्रोटीन हार्मोन रिलीज करते हैं. यहां से मतलब इनमें जो लीवर सेल इनसे जो फंक्शन किया है, इस पे एक्ट किया है, ये भी क्या करते हैं, सीक्रेट सम स्मॉल प्रोटीन हार्मोन. ऑफिसर ध्यान से समझना, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से आप समझ जाओगे कि ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, कुछ स्मॉल प्रोटीन हार्मोन सीक्रेट करता है जो लीवर पे काम करते हैं, स्केलेटल मसल पे काम करता है, कार्टिलेज पे काम करते हैं, बोन पे काम करते हैं, और उसके जैसे ही हार्मोन और रिलीज कराता है. इन स्मॉल प्रोटीन हार्मोन को बोलते हैं IGF-S, नोन एज, क्या बोलते हैं, IGF. क्या पता होगा ज्यादातर लोगों को, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स. क्या बोलते हैं इनको, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स. इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स. क्या बोलते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स. तो ये जो रिलीज कराएगा ये भी क्या होंगे, IGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर. मतलब पहले खुद IGF रिलीज करता है, फिर दुनिया भर के टिश्यूज पे जाके कनेक्ट होता है, वहां से भी IGF को सिक्रेशन को इंक्रीज करवाता है. किसकी बात कर रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन. ठीक है, रिलीज करवाता है, क्या बोलेंगे उसको, ग्रोथ हार्मोन. ये IGF है जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है. याद रख लेना ऑफिसर, बहुत अच्छी और बहुत पैसे वाली बात है ये. इट इज ऑल्सो नोन एज, दोबारा बोल रहा हूं, इट इज ऑल्सो नोन एज सोमेटो, फिर बोल रहा हूं, इट इज ऑल्सो नोन एज सोमेटोमीडियंस. क्या बोलेंगे, ऑल्सो नोन एज सोमेटो मीडियंस. क्या बोलेंगे, सोमेटोमीडियंस. क्लियर अप टू दिस पॉइंट, यस और नो, प्लीज फास्ट रिस्पॉन्स दीजिए. क्लियर अप टू दिस पॉइंट. कितनी चीजें जो बहुत ये पेड क्लासेस हैं, मैं पहले बता रहा हूं, जो हम TSL की ओर से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. और ऐसा नहीं है कि इस बार पहली बार ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. पिछले साल 250 आवर्स की क्लास मैंने अपलोड की थी. 38 स्टूडेंट्स गवर्नमेंट नौकरी लगे हैं उसमें से. क्लियर है यहां तक. अब चलते हैं और आगे. नेक्स्ट अब बात करते हैं, ये IGF तो बहुत रिलीज हो गए, सोमेटोमीडियंस बहुत रिलीज हो गए. ग्रोथ हार्मोन ने अपने जैसे बहुत सारे सोमेटोमीडियंस बनवा लिए और सेल्स से. अब ये सोमेटोमीडियंस करते क्या है, फंक्शंस क्या है सोमेटोमीडियंस के, बोले तो जो अल्टीमेटली ग्रोथ हार्मोन से सोमेटोमीडियंस बने, तो इनके फंक्शन क्या है, इसकी बात कर लेते हैं. ये लीजिए फंक्शंस, सॉरी ये लीजिए फंक्शंस ऑफ सोमेटोमीडियंस.
ऑफ सोमेटोमीडियंस, फंक्शंस ऑफ सोमेटोमीडियंस। ठीक से समझने की कोशिश करना है नर्सिंग ऑफिसर। फंक्शंस ऑफ सोमेटोमीडियन। अब ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ कराता है तो प्रोटीन तो चाहिए भैया ग्रोथ करने के लिए। तो पहला फंक्शन क्या? इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। साथ साथ लिखिए, झंझट खत्म करिए नोट्स बनाने का। इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, तभी जाके ग्रोथ होगा। अब एक बात बताओ, प्रोटीन सिंथेसिस हो गई, इस प्रोटीन के दो काम हो सकते हैं, एक तो सेल की ग्रोथ करवाए या रिपेयर करवाए। ठीक है, क्या करवाए? प्रोटीन सेल की ग्रोथ करवाए एंड रिपेयर कराए, या फिर एनर्जी दे। अब बताओ, इनमें से ग्रोथ हार्मोन का काम कौन सा होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए ग्रोथ हार्मोन का? ग्रोथ का मतलब कुछ न कुछ उसको तो बढ़ाना है। तो प्रोटीन का यूटिलाइजेशन या सेल्स के द्वारा अपटेक होगा, बट किस चीज के लिए होना चाहिए? क्या एनर्जी प्रोडक्शन के लिए होना चाहिए या ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए होना चाहिए? इसेंशियल प्रोटीन बनाने के लिए किसके लिए होना चाहिए? प्रोटीन का सेलुलर अपटेक। ये मुद्दे की बात है, बहुत डीप क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वेरी गुड, यशवंत जी ने बहुत अच्छा बताया है, तो वही मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी लाइन ठीक से समझना और लिखने की कोशिश करना। क्या? इंक्रीज सेलुलर अपटेक ऑफ प्रोटीन, इंक्रीज सेलुलर अपटेक ऑफ प्रोटीन, इंक्रीज सेलुलर अपटेक ऑफ प्रोटीन। ग्रोथ और रिपेयर कराने के लिए, सेल को और ग्रोथ करने के लिए जो चीजें चाहिए वो इंक्रीज हो जाए। तो लिखिए, नेक्स्ट जी हमको लिखनी पड़ेगी क्या? डिक्रीज यूज ऑफ प्रोटीन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, डिक्रीज यूज ऑफ प्रोटीन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। देखिए, भले ही मेरे पढ़ाने में समय जाता हो, बट एक बार पढ़ लिया, आपके कोई क्वेश्चन नहीं रहने दूंगा जो नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये चीज क्लियर कट बता देता हूं, तो बी अटेंटिव प्लीज। क्या करता है? प्रोटीन का एनर्जी के लिए यूज को तो कम करवा देता है, और चीज के लिए इंक्रीज करके रखता है। कितनी अच्छी बात है, देखो समझ में आ। ठीक है, increase growth rate of skeleton and skeletal muscle, increase growth rate of skeleton, skeleton मतलब bones and skeletal muscle and skeletal muscle। अब एडल्ट में तो बोन ग्रोथ होती नहीं है बड़ी, कि और बड़ी बोन ग्रोथ हो गई, नहीं, बट इंक्रीज ग्रोथ रेट ऑफ स्केलेटल मसल एंड स्केलेटन। कौन से केस में? इन चाइल्डहुड और टीन एज, इन चाइल्डहुड, चाइल्डहुड और टीन एज, टीन एज, इसमें ये चीज करता है। एक चीज और हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो फिर एडल्ट में क्या करवाता है? एडल्ट में बोन ग्रोथ तो नहीं करवा सकता, बट मेंटेन तो करेगा, बोन मास को मेंटेन करेगा, मसल मास को मेंटेन करेगा, टिश्यू को रिपेयर करवाएगा, हीलिंग कराएगा। ये कौन कराएंगे? सब ग्रोथ हार्मोन ही तो कराएगा, और कौन आएगा कराने के लिए? तो ये भी चीज याद रखनी चाहिए। तो एडल्ट में क्या करता है, बात कर लेते हैं। इन एडल्ट ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन पढ़ रहे हैं। इन एडल्ट क्या करता है? मेंटेन मसल मास, बोन मास एंड प्रोटीन, मेंटेन मसल मास, बोन मास, बोन डेंसिटी मेंटेन करके रखे, एंड प्रोमोट हीलिंग, क्योंकि प्रोटीन का सेलुलर अपटेक बढ़ाता है, एंड प्रोमोट हीलिंग।
एंड प्रोमोट हीलिंग एंड टिश्यू रिपेयर, टिश्यू रिपेयर क्या करवाता है? टिश्यू रिपेयर करवाता है। नोट बनाइए, साथ साथ नोट्स बनाइए, कॉपी लेके बैठिए ऑफिसर। आगे बात की जाए, ये तो प्रोटीन की मेनली बात की है, और जो आईजीएफ के फंक्शन पढ़ रहे हैं, सोमेटोमीडियंस, और बोला जाए तो आईजीएफ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स के फंक्शन पढ़ रहे हैं, और भी फंक्शंस हैं इसके, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या करती है? इंक्रीज लाइपोलाइसिस। ठीक है, क्या करता है? इंक्रीज लाइपोलाइसिस। मतलब क्या? जो एडिपोज टिश्यूज में फैट है, एडिपोज टिश्यूज में फैट है, उस फैट को तोड़ देता है, उस फैट को तोड़ देता है। तो क्या करता है ये? इंक्रीज लाइपोलाइसिस। अब प्रोटीन को तो एनर्जी प्रोडक्शन नहीं करने दे रहा, तो किससे करवाएगा? फैट से करवाएगा। किससे करवाएगा? फैट से करवाएगा। इंक्रीज एटीपी प्रोडक्शन बाय फैटी एसिड, इंक्रीज एटीपी प्रोडक्शन बाय फैटी एसिड, इंक्रीज एटीपी प्रोडक्शन बाय फैटी एसिड, ये चीज करवाएगा। ये फैट से, फैट का यूटिलाइजेशन बढ़ाएगा, प्रोटीन का एनर्जी के लिए यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ाएगा, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए बढ़ाएगा। ठीक है, ग्लूकोज को बचा के रखता है, क्योंकि इमरजेंसी में कभी भी काम आ सकता है। न्यूरॉन्स के लिए फूड होता है ग्लूकोज, उसको बचा के रखेगा। तो क्या करता है? डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक बाय सेल्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की बात कर ली, फैट की कर ली। ठीक, कार्बोहाइड्रेट पे डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक, डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक किसके लिए? डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक बाय सेल्स, सेल्स के द्वारा ग्लूकोज अपटेक को कम कर देता है। तो ग्लूकोज से जो एटीपी बनना था उसको भी ये कम कर देगा। तो क्या? डिक्रीज यूज ऑफ ग्लूकोज फॉर एटीपी, डिक्रीज यूज ऑफ ग्लूकोज फॉर एटीपी। एटीपी फॉर्मेशन के लिए जो ग्लूकोज बन रहा था, वो ग्लूकोज अब एटीपी नहीं बनाएगा, क्योंकि फैट इसकी जगह काम लेने लगेगा। आगे चलें, तो ये क्या करता है? जब यूज ही नहीं आ रहा, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज बचा रहेगा, तो हम लिख सकते हैं स्पेयर ब्लड ग्लूकोज, स्पेयर ब्लड ग्लूकोज। ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बनाए रखता है। ठीक है, उसका स्पेयरिंग एक्शन बढ़ाता है। तो सोचिए क्यों कर रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए कर रहा है कि कभी यदि हाइपोग्लाइसेमिया हुआ, आपको पता है न्यूरॉन को एनर्जी कौन देता है? कौन देता है न्यूरॉन को एनर्जी? इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना, न्यूरॉन को एनर्जी कौन देता है? ग्लूकोज। कौन देता है न्यूरॉन को एनर्जी? ग्लूकोज। नोट कीजिए पॉइंट को, ग्लूकोज देता है। तो इन केस ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, यदि अचानक हाइपोग्लाइसेमिया हुआ, तो ग्रोथ हार्मोन ग्लूकोज को बचा के रखेगा, जो न्यूरॉन के लिए एज ए फूड सोर्स काम आएगा, एज ए फूड सोर्स काम आएगा। क्या? इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ ग्लूकोज फॉर न्यूरॉन्स। क्या करता है ये? इंक्रीज अवेलेबिलिटी of glucose for neuron in case of hypoglycemia, in case of hypoglycemia। सरवन जी ने पूछा है कि गैलेक्टोज का क्या रोल है। देखिए, गैलेक्टोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जिसको ब्रेन शुगर बोलते हैं। ये फीटल लाइफ में ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, ये रोल है, बाकी बाद में देखेंगे। नेक्स्ट, इतनी चीजें समझ में आई या ऊपर से गया? एक बात बताइए, हाँ यस और नो बोलिए जल्दी से, जिससे मैं आगे चलूंगा।
आगे चले, चलिए नेक्स्ट हम और आगे चलते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट, आगे चलते हैं, ध्यान से आप समझेंगे इस बात को। क्या जीएच के बारे में दो तीन, ये तो इंसुलिन है एक ग्रोथ फैक्टर जो मेनली जीएच ही रेगुलेट कर रहा था, वो तो हमने बताई थी। बट अब जीएच के बारे में और, ग्रोथ हार्मोन की एक स्पेशल खासियत है। क्या खासियत है? कि ग्रोथ हार्मोन तब रिलीज होता है सबसे ज्यादा तब पेशेंट डीप स्लीप में हो। किस में हो? डीप स्लीप। तो लिख दीजिए मोस्ट रिलीज्ड ड्यूरिंग डीप स्लीप, मोस्टली रिलीज्ड ड्यूरिंग डीप स्लीप। आप देख लीजिए चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक बहुत ज्यादा नींद आती है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है तो हमारी बॉडी भी डेवलप हो रही होती है। ठीक है, एक तारीफ और लिखेंगे, जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय growth hormone releasing hormone and growth hormone inhibiting hormone, growth hormone inhibiting hormone and both मतलब ये दोनों, and both are regulated by both are regulated by both are regulated by blood glucose level। इनका रिलीज होना किस पे डिपेंड करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल पे डिपेंड करता है। यहां तक लिख लीजिए। अब ब्लड ग्लूकोज से कैसे रेगुलेट होता है उसकी हम बात करेंगे। यहां तक की बात समझ गए होंगे शायद, उम्मीद करता हूं कि हाइपोग्लाइसेमिया और हाइपरग्लाइसेमिया कैसे इसको रेगुलेट करते हैं, ये हम बात करना चाह रहे हैं। चलिए बात करते हैं। देखिए पहली बात, मान लेते हैं हाइपोग्लाइसेमिया हुआ, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हुआ, हमने देखा कि पेशेंट को हो गया हाइपोग्लाइसीमिया, पेशेंट को हुआ हाइपोग्लाइसीमिया। जैसे ही पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ तो हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज हुआ? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। कहां से हुआ? हाइपोथैलेमस। रेगुलेशन बता रहा हूं, हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हुआ, ये गया कहां से? एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी कहां पे आया? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे आया, और एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ क्या? जीएच, रिलीज जीएच। और जीएच ने क्या रिलीज किए? आईजी, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। क्या? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। और ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स आपको पता है लीवर वगैरह सभी पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये गए किधर? लीवर की तरफ। ये मान लो ये लीवर है, ठीक है, लीवर, लीवर में इन्होंने क्या करवाया? जब भी हाइपोग्लाइसेमिया वाले कंडीशन की बात करें, क्या करवाया? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। जो ग्लाइकोजन था वो टूट गया किसमें? ग्लूकोज में। ग्लूकागोन भी ये काम कराता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी ये काम करवाते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोजन से क्या टूट के क्या बन गया? ग्लूकोज। अब हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा था, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगेगा तो क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज अप टू नॉर्मल, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज टू नॉर्मल। नॉर्मल कितना होता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज टू नॉर्मल कितने तक बढ़ाएगा? 90 टू 100 mg पर डी। नॉर्मली होता है 70 से 110, हम और भी मिडिल रेंज ले रहे, 90 टू 100 mg पर डीएल। इतना तक हो जाएगा, ये इसका टारगेट रहेगा किसका? ग्रोथ हार्मोन का। और यदि फिर भी किसी और वजह से, मतलब यहीं पे मेंशन कर सकते हैं, इफ फर्दर
इफ फर्दर इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, यदि किसी और भी वजह से, कोई और हार्मोन की वजह से या हम खाना खा ले उसकी वजह से यदि फिर से इंक्रीज हुआ है ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो क्या होगा? इनहिबिशन ऑफ, इनहिबिट और डिक्रीज, इनहिबिट और डिक्रीज रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन कम हो जाए। क्या बोलेंगे इस मैकेनिज्म को? जो कोई भी का लेवल ज्यादा हुआ है उससे किसी चीज का लेवल कम हो जाए उसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो नेगेटिव फीडबैक से ये कम हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जल्दी से उतार लीजिए यहां तक की बात। सरवन जी ने लिखा है कि ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस नहीं है ये, ग्लाइकोजीनोलाइसिस है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस है, ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लूकोज का नहीं। समझ में आ गई बात ग्रोथ हार्मोन की? यहां तक की एक भी क्वेश्चन नहीं रहने दूंगा नॉर्सेट का। एक बार पढ़ लिया 40 घंटे लगते हैं, 40 घंटे में पढ़ लिया, उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं रहने दूंगा, ये मैं गारंटी देता हूं। भले यूट्यूब हो, भले कोई सी भी क्लास हो, पेड हो, ठीक है, हम शांति से पढ़ेंगे जिससे कंफ्यूजन खत्म। चलें आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हाइपरग्लाइसेमिया से कैसे होता है रेगुलेट, उसकी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लीजिए, हाइपरग्लाइसेमिया से कैसे होता है। हाइपरग्लाइसेमिया मान लो हुआ, हाइपरग्लाइसेमिया क्या हुआ? हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है, सोचो, हाइपरग्लाइसेमिया हुआ तो क्या होना चाहिए? हाइपरग्लाइसेमिया मान लो हुआ है तो कैसे होगा? स्टिमुलेट रिलीज ऑफ, इसकी वजह से क्या होगा? स्टिमुलेट रिलीज ऑफ, GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। कहां से? हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस। कहां से रिलीज होगा? हाइपोथैलेमस से। आगे चलूंगा, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ GHI, हाइपोथैलेमस। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन आपको पता है क्या करेगा? डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन एंड डिक्रीज IgGs, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, IGF, सॉरी IGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, ये जो ग्रोथ हार्मोन कम हुआ है ये कहां से हुआ? एंटीरियर पिट्यूटरी से। कहां से? एंटीरियर पिट्यूटरी से हुआ है। कहां से हुआ है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। और आगे क्या होगा? डिक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, डिक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, जो ग्लाइकोजन से टूट के ग्लूकोज बन रहा था वो कम हो जाएगा। डिक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ये कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा तो क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल रिटर्न टू नॉर्मल। हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा, हाइपर था वो मैनेज हो जाएगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल रिटर्न टू नॉर्मल। कितना नॉर्मल? वही 90 से 100 mg पर DL, 90 से 100 mg पर DL। यदि फिर भी ब्लड ग्लूकोज लेवल और बढ़ जाए, इफ फर्दर इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इफ फर्दर इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इफ फर्दर इंक्रीज नहीं डिक्रीज, सॉरी,
इफ फर्दर डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, यदि फिर भी ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो क्या होता है, इनहिबिट द रिलीज ऑफ GHIH। ये भी क्या है आपके नेगेटिव फीडबैक में। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, पहले भी लिखा हुआ। अब बताओ कि ये बात समझ में आई या ऊपर से गई। यहां तक की पॉइंट्स बातें समझ में आई या ऊपर से गई, जिससे मैं आगे चलूं। आगे रत्नाथ जी ने लिखा है, सर जी CHO CCH के लिए थ्योरी क्लास स्टार्ट करो, काफी CHO वेट कर रहे हैं। BNS 041 042 थ्योरी CHO वेट। भाई देखो, मुझे उसके सिलेबस का पता नहीं है, आप सिलेबस भेजें मुझे व्हाट्सएप पे, प्रीवियस पेपर भेजें कि कैसे पेपर होते हैं, तो ही वो बात पॉसिबल है। ठीक है, अब आगे चल। समझ में आ गया यहां तक की बात? आ गई समझ। तो अब चलते हैं आगे, एक और पढ़ते हैं TSH। अब पढ़ते हैं TSH, तो ये लीजिए आगे चल लेते हैं। ठीक है, TSH की बात करेंगे, कौन से हार्मोन के? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऐसे ही इसकी बात करेंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऐसे ही सभी की बात करेंगे। भाई ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ लिख रखा है, प्लीज बार बार इस पे कमेंट ना करें, है ना, एक बार पढ़ा देने दो बच्चों को, बहुत बच्चे नर्सिंग ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपकी भी बात करें। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये थायराइड को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कि T3 T4 रिलीज करो, तो इसने भी कुछ ट्रोफिन जैसा ही तो काम किया। तो पहले लाइन जो इसके बारे में याद रखनी है, क्या? ऑल्सो नोन एज, क्या बोलेंगे? थायरोट्रोफिन हार्मोन। क्या बोलेंगे? थायरोट्रोफिन हार्मोन, ऑल्सो नोन एज थायरोट्रोफिन हार्मोन। पहली लाइन जो याद रखनी, ट्रोफिन का मतलब बढ़ने वाला, ऑल्सो नोन एज थायरोट्रोफिन हार्मोन। अब बात कर लेते हैं TSH के बारे में, एक एक चीज, कि जो ये TSH है जिसको क्या बोला है, थायरोट्रोफिन हार्मोन, ये TSH कहां से रिलीज होता है? तो ये रिलीज होता है कहां से? एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। कहां से रिलीज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। इसके रिलीजिंग हार्मोन कौन से हैं? इसके इनहिबिटिंग हार्मोन कौन सा है? तो रिलीजिंग हार्मोन की बात करें, क्योंकि पिट्यूटरी को भी तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है, तो रिलीजिंग हार्मोन की बात करें तो इसका रिलीजिंग हार्मोन क्या है? TRH। कौन सा है? TRH, पता भी होगा नाम, थायरोट्रोफिन, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो थायरोट्रोफिन बोले तो TSH, क्योंकि इसका नाम क्या है? थायरोट्रोफिन। ठीक है, थायरोट्रोफिन, और इसके रिलीजिंग को इंक्रीज करे, तो थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से? हाइपोथैलेमस। इससे तो इसका रिलीज इंक्रीज हो जाएगा। इसका रिलीज कम कहां से होगा? मतलब TSH रिलीज को इंक्रीज जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा, कौन करेगा? आपको पता है कि कौन करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी करेगी, बट इसको इनहिबिट कौन करेगा? दैट इज द मैटर, कौन करेगा इनहिबिट? तो आपको पता रहना चाहिए, इनहिबिटरी हार्मोन भी है इसका। कौन सा है इनहिबिटरी हार्मोन इसका? तो सारे के सारे ऑफिसर्स ध्यान से समझो, इनहिबिटरी हार्मोन कौन सा है? GHIH। ध्यान से समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है बहुत। थायराइड नाम से इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं है इसका, कि कहीं तुम सोच दो TIH होगा थायराइड इनहिबिटिंग, ना जी, ऐसा कोई हार्मोन ही नहीं होता, नया थोड़ी बनाएंगे।
नया थोड़ी बनाएंगे। तो क्या, कौन सा हार्मोन, ध्यान से समझो, इनहिबिटिंग हार्मोन कौन सा होगा इसका? GHIH, ग्रोथ हार्मोन। जो इनहिबिटिंग हार्मोन है GHIH, जिसको दूसरा नाम क्या बोला था हमने? सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन हमने नाम दिया था उसका कि ये यूनिवर्सल इनहिबिटरी हार्मोन है, ये दूसरे हार्मोन को भी इनहिबिट कर देता है। ये आपको याद रखना था। देखो कर दिया ना, TSH को भी इनहिबिट कर देता है GHIH, एंड GHIH इज रिलीज्ड फ्रॉम, बताइए कहां से रिलीज होता है? पिछली इतनी क्लासेज किए मैंने, बताइए कहां से रिलीज होता है GHIH? इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। कहां से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी। और बात करते हैं कि और कैसे रेगुलेट होता होगा, ये कैसे होता है, ध्यान से समझना। आपको पता है कि TSH करेगा क्या? क्या काम कराएगा TSH? काम क्या कराएगा TSH? तो TSH क्या काम कराएगा? इंक्रीज T3 एंड T4। अब इनकी भी बात करेंगे। T3 T4 जो थायराइड हार्मोन है, इनके लेवल को इंक्रीज कराएगा, इनके रिलीज को इंक्रीज कराएगा। तो यदि एलिवेटेड लेवल ऑफ, ध्यान से समझना इस बात को, एलिवेटेड लेवल ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन, भाई GHIS तो करता ही है इनहिबिट, एलिवेटेड लेवल ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन यदि किसी वजह से होता है, एलिवेटेड लेवल ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन, तो क्या होगा? डिक्रीज TSH। ये क्या कर देगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को डिक्रीज कर देगा। एलिवेटेड लेवल ऑफ T3 T4 भी क्या कर देगा? डिक्रीज TSH। और यदि ऐसा हुआ, ठीक है, तो जैसे T3 T4 हुआ, ये TSH को डिक्रीज करेंगे, यहां से TRH डिक्रीज हो जाएगा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फीडबैक यहां आएगा, यहां से यहां आएगा। ये चीज ध्यान रखनी है आपको पूरी तरीके से। समझ में आया कि कैसे रेगुलेट होगा, कौन कैसे रेगुलेट करेगा इसको? यहां तक की बात समझ में आई? तो फंक्शन की तरफ चलते हैं, फंक्शन समझने की कोशिश करते हैं नर्सिंग ऑफिसर्स। क्लियर हो रहा है ना? क्रिस्टल क्लियर चाहिए मुझे। आज तीसरी क्लास है एंडो की, बहुत सारे लोगों ने 2 क्लास नहीं देखी, तो वो क्लासेस देखें भाई, प्लेलिस्ट में दे रखी। नेक्स्ट, अब मैं फंक्शन किसके बोल रहा हूं? TSH के फंक्शन बोल रहा हूं, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के फंक्शंस, क्या फंक्शंस है? 2-3 तो अभी बता दिए, वही तो फंक्शन है इसके। क्या फंक्शन है, ध्यान से समझेंगे। क्या फंक्शन है इसके? क्या? इट स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ, स्टिमुलेट सीक्रेशन एंड synthesis of which hormone? T3 and T4। T3 क्या है? T3 क्या हार्मोन है? कौन सा हार्मोन है T3? ट्राई आयोडोथायरोनिन। क्या नाम है? ट्राई आयोडो थायरोनिन, थायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन। और T4 क्या है? टेट्रा आयोडो थायरोनिन। और टेट्रा आयोडोथायरोनिन इज ऑल्सो नोन एज थायरोक्सिन। क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन। ये पॉइंट याद होने चाहिए आपको। कौन करेगा? स्टिमुलेट एंड सीक्रेशन ऑफ, ये तो करवाएगा कहां से? फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड में कहां से होते हैं, ये जब थायराइड पढ़ेंगे तब देखेंगे।
यहां तक कि कोई दिक्कत है तो बताएं, यहां तक कि किसी पॉइंट में कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो बताएं, नहीं ना? नेक्स्ट आगे चलने की कोशिश करते हैं। अब T3 T4 जिनको दोनों को मिला के हम थायराइड हार्मोन बोल सकते हैं, क्या? थायराइड हार्मोन। इनमें से भी मेन तो T4 ही होता है। मेन कौन सा होता है? T4। इसके फंक्शन भी यहीं पढ़ लेते हैं, ठीक है? इसके फंक्शन भी यहीं पढ़ लेते हैं, तो ये लो फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन। अब मैं थायराइड स्टिमुलेटिंग नहीं पढ़ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन, फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन यहां की बात करने की कोशिश कर रहा हूं। फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन क्या फंक्शन होंगे? पहली बात, इंक्रीज बीएमआर, बेजल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करता है। बेजल मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिए। बॉडी को जिंदा रहने के लिए प्रॉपर रेस्टिंग कंडीशन में मिनिमम कितने मेटाबॉलिज्म की जरूरत पड़ती है? वो बेजल मेटाबॉलिक रेट होती है। क्या होती है? बेजल मेटाबॉलिक रेट। बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन में चल जाए, मिनिमम कितने मेटाबॉलिज्म के रेट होती है, उसको बोलते हैं बीएमआर। और क्या करता है देखा जाए तो बीएमआर से बहुत सारी चीजें अल्टीमेटली हो ही जाती है। वो कौन कौन सी होती है? इंक्रीज एटीपी प्रोडक्शन, इंक्रीज एटीपी प्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट भी आपको याद रखना है, क्या? इंक्रीज सेलुलर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। इंक्रीज सेलुलर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ये सब मेटाबॉलिज्म में आ गया। यहां तक कि सारी बात किस में आई है? मेटाबॉलिज्म में है, बीएमआर। तो बीएमआर इंक्रीज करता है। और क्या करता है? कैलोरीजेनिक इफेक्ट देता है ये। कैसा? कैलोरीजेनिक इफेक्ट देता है। क्या होता है कैलोरीजेनिक इफेक्ट? ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। क्या करता है? कैलोरीजेनिक इफेक्ट देता है, मतलब क्या? स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम पंप, स्टिमुलेट synthesis of more सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप जो एनर्जी और कैलोरी पे डिपेंड करते हैं, उनका सिंथेसिस इंक्रीज करा देता है। कौन करा रहा है? ये थायराइड हार्मोन। और क्या करता है? इसकी वजह से, इसके इफेक्ट में क्या होता है? सेल प्रोड्यूस एटीपी, सेल प्रोड्यूस एटीपी, सेल एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। और क्या होता है? एंड यूज मोर एटीपी, एंड यूज मोर एटीपी। जब एटीपी प्रोड्यूस किया जा रहा है और एटीपी, बहुत सारे एटीपी काम आ रहे हैं, तो क्या होता है? इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। तो बोल सकते हैं कि एटीपी प्रोडक्शन बढ़ाता है, यूज बढ़ाता है और बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है? बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। ये भी आपको ध्यान। और देखा जाए तो क्या करता है? इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। और क्या करा देता है? प्रोटीन सिंथेसिस करा देता है। और इंक्रीज यूज ऑफ ग्लूकोज एंड फैटी एसिड फॉर एटीपी प्रोडक्शन, इंक्रीज यूज ऑफ ग्लूकोज एंड फैटी एसिड फॉर एटीपी प्रोडक्शन। ये भी यही करवा। अब फैटी एसिड मतलब फैट का एटीपी प्रोडक्शन में यूज करवा रहा है, तो फैट तो टूटेगी, तो हम याद रख सकते हैं इंक्रीज लाइपोलाइसिस। फैट को तोड़ देता है, एनर्जी के रूप में काम में लेने के स्टिमुलेट करता है, इंक्रीज करता है, लाइपोलाइसिस को इंक्रीज करता है। सबसे अच्छा और बहुत अच्छा इफेक्ट है, ध्यान से समझना।
एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन क्या करते हैं? एडीआर एंड नॉर एडीआर, नॉर एडीआर, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन क्या करते हैं? ये हार्ट रेट और बीपी को इंक्रीज करते हैं, हार्ट रेट और बीपी को इंक्रीज करते हैं। ये कैसे करते हैं वो बात करेंगे जब इसका हार्मोन पढ़ेंगे। बट ये क्या करता है? थायराइड एनहेंस इफेक्ट ऑफ, जो ये एडीआर और नॉर एडीआर जो जुड़ेंगे, जो रिसेप्टर पे काम करेंगे, जो इफेक्ट देंगे, उस इफेक्ट को बढ़ा देता है। इसके जो इफेक्ट आएगा इनके वजह, उस इफेक्ट को बढ़ा देता है। इसलिए थायराइड हार्ट रेट और बीपी को भी बढ़ाता है, ये याद रख लेना। क्या? एनहांस इफेक्ट ऑफ, एनहांस इफेक्ट ऑफ एडीआर एंड नॉर एडीआर, एडीआर एंड नॉर एडीआर। इसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज हार्ट रेट एंड इंक्रीज बीपी। याद रख लेना इस बात को, काफी इंपॉर्टेंट बात है। यहां तक कोई भी सिंगल पॉइंट हो जो आपको समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर कट समझाने की कोशिश यहां पे की गई है आपको, कोई भी जल्दीबाजी में चीज नहीं पढ़ाई। 2 हार्मोन हमने पूरे कर लिए, किसको क्या बोलते हैं, कहां से क्या रिलीज होता है, ये सारी चीजें हमने पूरी कर ली है। 2 हार्मोन। ऑफिसर्स मेरी बात को ध्यान से सुने, मैं ये चाहता हूं कि हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ते रहे। तो अभी जैसे लास्ट में 15 स्टूडेंट के आसपास अभी बचे हैं, क्योंकि पता लग गया होगा कि क्लास खत्म होने वाली है। तो प्लीज कम से कम ऐसा तो करना है कि आपसे डबल स्टूडेंट हो, मतलब एक और स्टूडेंट को बताना है कॉल करके कि भाई ऐसी क्लास हो रही है जिसमें बिल्कुल क्लियर है मामला। ऐसा सपोर्ट मिलेगा तो और क्लासेज करेंगे और सिस्टम भी पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ेंगे, प्रॉपर नोट्स आपको बनवाएंगे और क्वेश्चन भी कराएंगे। उम्मीद करता हूं कि पूरे के पूरे स्टूडेंट ईमानदारी बरतेंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी और शेयर भी करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। यदि किसी स्टूडेंट को हमारी पेड क्लास ज्वाइन करनी है तो वो पेड क्लास ज्वाइन कर सकता है। सुपर 20 बैच हमने चलाया हुआ है, 19 नवंबर से बैच स्टार्ट होगा। 100% सिलेक्शन की गारंटी होगी एग्जाम। ऐसे ही पढ़ते हैं धीरे धीरे। सुबह 8 से 2 बजे तक लाइब्रेरी अटेंड करनी होगी, 3 से 7:30 बजे तक क्लास होगी, सारी की सारी लाइव क्लास होगी, 1 ईयर के लिए सेव। ऑफलाइन में ओनली 20, इंडिविजुअल अटेंशन, इंडिविजुअल असेसमेंट, सब कुछ इंडिविजुअल। दूसरी बात, ऑनलाइन में 100 सीटें हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हो, ठीक है, बट ऑनलाइन भी ले सकते हो। ये हेल्पलाइन नंबर है रजिस्ट्रेशन के लिए और कोई चीज के लिए, इंक्वायरी के लिए, किसी भी चीज से आप इस पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप फीडबैक जरूर देंगे कमेंट सेक्शन में। जय हिंद, जय भारत।